जय हिंद। आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न देखेंगे, एज से रिलेटेड सवाल देखेंगे। यह इसका पहला पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है, पहले ध्यान दीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। कंसेप्ट इसका क्या है? हर तरह का सवाल इससे बनेगा जो एक्स करके हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है 6 वर्ष पहले, तो यहां लिख ले रहे हैं 6 वर्ष पहले। दो है, नाम है, एक का कमल, के से लिख दे रहे कमल, और एक का नाम है सुरेश, एस से लिख दे रहे सुरेश। कमल और सुरेश, वो कहता 6:5 है। अब 6 वर्ष पहले ऐसा था, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं, देखिए रेशियो का मतलब कुछ कॉमन सेम सेम हट जाता है। तो मान लेते हैं कि इसका x हट गया होगा और इसमें भी x, मतलब 6x मान लिए, और इसका 5x। तो वर्तमान क्या होगा? वर्तमान हम लोग निकाल सकते हैं। वर्तमान में आयु क्या हो जाएगा? 6x + 6। ध्यान दीजिएगा, 6 साल पहले इतना उम्र था, तो अभी क्या होगा? 6 दोनों में जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 5x + 6। अब आगे सवाल में कहता है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 तो 4 वर्ष बाद क्या होगा? 4 और जोड़ देंगे, 6x + 6 और 4 10 हो जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, 10। तो ये हो गया 5। 6 वर्ष के बाद 11:10 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम रेशियो में काटेंगे, मतलब 6x + 10 अपॉन 5x + 10, यदि इसको काटेंगे तो 11/10 आएगा, मतलब 11:10 है। इसका अब हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। x का मान आएगा, हमसे पूछा है सवाल में लास्ट में कि वर्तमान में सुरेश की आयु, तो वर्तमान ही है और सुरेश का मतलब x का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे और हल कर देंगे तो आंसर आ जाए। तो यहां से हम लोग हल करते हैं। 10 से 10 × 60x + 10 देंगे 100 बराबर 11 × 5 = 55x + 11 का 110। इससे इधर आ जाएगा तो 5x बचेगा और इससे 100 इधर चला जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, क्या आया? 2। तो यहां पर हम 2 रख देते हैं, तो ये सुरेश का वर्तमान आयु होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, तो 2 रखेंगे तो 5 में 10, 10 6 16। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या हो? 16 वर्ष। ये कंसेप्ट पे आधारित सवाल हुआ। तो इसी सवाल को हम लोग ट्रिक से देखते हैं। सवाल था 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 था। कहता 4 वर्ष के बाद 11:10 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कैसे? सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि कितना का डिफरेंस है, 5 का। यहां पर भी 5 का, हाँ, दोनों में देखना है कि सेम है या ना। हाँ, सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसके जस्ट आगे सवाल में हम लोग सीखेंगे। तो अंतर कितना आया? 5। ध्यान, 5 का अंतर आया, ठीक है। जबकि यहां अंतर था कि 6 साल पहले थे, 4 साल बाद, कुल मिला के 6 4 10 वर्ष के अंतर में, मतलब 5 के बराबर 10 वर्ष रखेंगे। 5 के बराबर 10 वर्ष, तो 1 के बराबर 2 वर्ष। 1 के बराबर क्या आया? 2 वर्ष। तो हम ये 2 1 के बराबर लाए, हम लोग 5 के बराबर निकाल सकते हैं। 5 के बराबर निकालेंगे तो 6 साल पहले निकलेगा। ये 10 के बराबर भी निकाल सकते हैं। 10 के बराबर निकालेंगे तो 4 वर्ष बाद का आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग दोनों तरफ निकाल सकते हैं। 10 के बराबर निकले, 10 दूनी 20 वर्ष हो जाएगा। 1 के बराबर 2 है, तो कह सकते हैं 10 के बराबर 20, तो 20 वर्ष। मतलब 4 वर्ष के बाद सुरेश की आयु 20 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद, तो अभी क्या है? वर्तमान में। वर्तमान में हम कह सकते हैं जो 20 वर्ष आया है, इसमें 4 घटा देंगे, 16 वर्ष। तो इसी तरह हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है बिक्की और सुमी, एक बिक्की है यहां लिख दे रहे हैं और एक सुमी, दोनों की आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ।
अब कहता 12 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 11:11:15। ध्यान दीजिए इस पर। तो ये है वर्तमान और ये है 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद ध्यान दीजिए, ये 12 वर्ष बाद, ये है वर्तमान। अब हमसे सवाल में पूछ दिया है कि सुमी की वर्तमान आयु क्या, मतलब सुमी का बताना है। यहाँ पर 3 किसके बराबर है ये बता। सबसे पहले हम लोग नियम क्या सीखे हैं कि अंतर देखते हैं। तो यहाँ आ रहा है 9 का अंतर और यहाँ आ रहा है 12 का अंतर, तो अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। अंतर कैसे करेंगे तो देखेंगे इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का, इन दोनों में 4। तो ये 1 जो है इन दोनों E1 से इन दोनों को गुना कर देंगे। तो एक को 11 गुना करेंगे 11 और 1 को 15 गुना करेंगे तो 15 ही रहेगा। तो इस पे कोई इफेक्ट। बट ये 4 को इन दोनों से गुना कर देना है तो 4 दूनी 8, तो इसको मिटा देना है और 4 को 2 से गुना कर दिया, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अब रियल रेशियो क्या हो गया, अब रियल रेशियो हो गया 8:12। इसको काटेंगे तभी भी 2:3 ही आएगा। बट ये लेके बनाना क्यों, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 3 का है और यहाँ भी अब 3 का, तो बराबर हो गया डिफरेंस। पहले बराबर करना है तो कह सकते कि 3 बराबर होगा कितना 12 वर्ष के, कितना 12 वर्ष के। ध्यान दीजिए तो 3 बराबर है 12 वर्ष के। 12 1 के बराबर क्या होगा 3 चौक 12, तो 12 के बराबर क्या होगा तो 12 चौक 48। तो सही आंसर क्या होगा 48। याद रखिएगा जो अनुपात पहले था वो अब नहीं लेना है, जो अब आ गया उसी का लेना। तो 12 बराबर 48 आंसर। तो आइए हम लोग एक और स्टेप का सवाल देखते हैं। कहते पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहते पिता की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, पिता है पुत्र, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, ये किसका बात है 10 वर्ष पूर्व का। जो पिता की आयु है वो पुत्र से 3 गुनी, मतलब इसका 1 है तो इसका 3, ऐसा लिख सकते हैं 1:3। ठीक है। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इसका 1 रहेगा तो इसका 2। तो फिर से हम लोग ये चीज सोच सकते हैं दोनों का वर्तमान आयु का बताना है। चलिए ठीक, जो भी निकाल। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 0 का, तो अंतर बराबर करें। यहाँ तो 1 आ रहा है अंतर और यहाँ आ रहा है 2, तो 1 से इन दोनों को गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से इन दोनों को गुना करेंगे तो चेंज होगा, इसलिए चेंज कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये हो गया पहला अंतर 1-1 का। तो ये 1 किसके बराबर होगा 10 साल पहले और 10 वर्ष बाद, कुल मिला के 20 वर्ष का अंतर। तो कह सकते 1 किसके बराबर है 20 वर्ष। अब हम इन दोनों में किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए 1 का निकला हुआ निकाल लेते हैं। 1 के बराबर है 20, मतलब इसका हो रहा था 20 साल, ऐसा कर सकते हैं। और 3 के बराबर 20 दिया 60 वर्ष, तो ये हो गया 60, ये निकल गया 10 वर्ष पहले का। तो अभी वर्तमान का है तो 10-10 दोनों में जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पिता का 70 और पुत्र का हो जाएगा 30। दोनों का अनुपात निकालेंगे 7:3, यही आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी। हम लोग हर टाइप का सवाल इसमें देखना चाह रहे हैं, अलग अलग सवाल आ रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है अशोक की आयु और प्रदीप की, एक अशोक है और एक प्रदीप है, दोनों का अभी वर्तमान में 4:3 है। वर्तमान में कितना आयु है 4:3 है दोनों का। कहता 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ध्यान 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 26 वर्ष। ध्यान 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष,
तो कहते इस समय प्रदीप की आयु कितनी, मतलब प्रदीप का बताना है कि क्या होता। सिंपल सा सोचिए कि 4:3 था, अभी 6 साल के बाद ऐसा हुआ। तो अभी वर्तमान में अशोक की आयु निकाल सकते हैं नहीं, 26 में से 6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 20 साल, 20 वर्ष। ठीक है, तो ये पता चल गया करीब 20 साल। अब देख रहे हैं हम कि 4 बराबर है 20 का, तो 1 के बराबर निकाल के आ रही है, गुना कर सकते हैं, 3 के बराबर भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 4 के बराबर 20 है, तो 1 के बराबर क्या होगा, 4 पचे 20। तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 पचे 15 वर्ष। ऐसे भी सोच सकते थे, 4 से ही 20 है, 4 पचे 20, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देते 15। यही आंसर। तो आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। कहते एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः। तो आइए हम लोग इसका भी हल देखते हैं। कहता है पिता, फादर और सन दोनों का आयु का योग दिया है 56 वर्ष, दोनों को जोड़ देंगे। कहता है 4 साल के बाद, अब 4 साल के बाद ये भी 4 प्लस होगा, ये भी 4 साल इनका भी बढ़ेगा, 4 साल कुल मिला के 8 साल बढ़ जाएगा। तो 8 प्लस करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों को जोड़ करके 64 साल होगा। हम क्या किए, 4 साल इनका और 4 साल इनका, कुल मिला के 8 साल प्लस कर देंगे। तो हम कह सकते हैं 4 साल के बाद दोनों को जोड़ते तो 64 होता है। अब कहता है जो पुत्र की आयु के 3 गुने हो जाएंगे, पिताजी जो फादर है यह 3 गुना हो जाएंगे, किन से, पुत्र से। लेकिन ये कब, 4 साल बाद का बात किया है, तो ये 4 साल बाद का है, ध्यान दीजिएगा। और 3 अनुपात पिता और सन में दोनों का रेशियो क्या है, 3:1 का, ये 3 गुना है। तो दोनों को बांट देते हैं, 3 और 1 4, 4 से भागा दीजिए, और 3 है पिता का, 3 से 3 फादर की आयु है। तो 4 से 16, 16 3 48, मतलब ये है 48 साल के, और ये हो जाएगा 16 साल के। 4 से भाग देंगे 1 से। अब हमें पता चल गया कि 4 साल के बाद पिता की आयु 48 साल, पुत्र की आयु 16 साल। हमसे सवाल में पूछा था उनकी आयु क्रम का, मतलब अभी वर्तमान में क्या है। ये 4 साल बाद का है, 4 दोनों में घटा देते, वर्तमान पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे, वर्तमान 4 घटा देंगे 44 साल, और 4 घटा देंगे तो 12 साल, और यही इनका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो कहता है एक पिता है और एक पुत्र। अब कहता है कि जिस समय इनका जन्म हुआ था, पुत्र जब जन्म लेगा तो 0 साल का, 0 साल का। तो कहता है कि जो पुत्र का अभी समय हो रहा है, जो अभी x मान लेते, तो कहता है जब जन्म हुआ था इसका, उस समय ये इनसे जो अभी हो रहा है इससे भी 5 साल ज्यादा था, मतलब x प्लस। तो ये कह देंगे जन्म के समय, और ये हो गया अभी वर्तमान। ठीक है, अब कहता है इनका अभी 39 साल हो रहा है, कितना, 39। तो कहता है पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितने, 5 साल पहले का बताना है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वर्तमान का है दोनों का, अरे जन्म के समय, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जितना का डिफरेंस आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो जितना डिफरेंस बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनका हो रहा था मान के चलिए 56, और इनका हो रहा था 0 साल। अब ये हो गया मान के चलते हैं 4 साल का, और ये हो गया 7 साल का। तो देखिए इसको घटाने पर 4 आता था, इसमें इसको घटाने पर 4 आ रहा था, दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों जन्म के समय का आयु है, सेम, और ये वर्तमान। तो दोनों में से घटाएंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए x में से 0 को घटाएंगे तो जितना का अंतर आना चाहिए उतना ही 39 में से x + 5 को घटाएंगे तो आना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए।
x में से 0 घटाएंगे x, 39 में से x -1, x इधर आ जाएगा तो 2x, जबकि 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 34, और x बराबर क्या होगा 17 दूनी 34, मतलब 17। x का मान क्या आया 17, अभी वर्तमान में 17। लेकिन हमसे पूछा क्या 5 वर्ष पहले पुत्र का युग, 5 घटा देंगे तो 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 साल, 17 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 12 वर्ष। 5 साल पहले की आयु यही पूछा था, इसलिए 12 वर्ष आंसर। तो आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। कहता किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना 3 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, 3 से गुना नहीं 3 गुना कीजिए, गुणनफल से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। चलिए इसका भी हम लोग हल देखते हैं। ये आसान सवाल है, जितना कह रहा है उतना बड़ा है नहीं। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है कि 3 वर्ष पहले की मेरी आयु है, मान लेते हैं कि वर्तमान में मान लिए कि x वर्ष का है, क्या है x, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा x + 3, इसको लीजिए, ले लिए। अब कहता है इसको 3 से गुना करना, 3 गुना करने के लिए गुणनफल में से जो गुना किए 100, यही ना गुना किए, इसमें से घटाने के लिए कह रहा है कितना, तो कहता है कि 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x - 3, x वर्ष है तो x - 3 पूर्व हो गया। कहता है पहले की आयु के 3 गुने, इसको भी 3 घटाइए और फिर में आपको उत्तर हो जाएगा मृत्यु, तो ये हो जाएगा वर्तमान आयु। फिर क्या आ जाएगा ये वर्तमान आयु। हल कीजिए इसे। कहता है इसको गुना करेंगे तो 3x और 3 3 9 माइनस 3x और योग्य 3 3 9, इसको और हल करेंगे तो ये -3x और प्लस, इससे ही कैंसिल तो 9 9 18, मतलब अभी वो कितना वर्ष का हो रहा है 18 वर्ष का। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। रहा तक प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।